ओम शांति। आज दिनांक 13 अप्रैल 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमाल कर दिखानी है। श्रेष्ठाचारी देवता बनने और बनाने की सेवा करनी है। तो बाबा आज हम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में रहते कमाल कर दिखाने की श्रीमत दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चे श्रेष्ठाचारी देवता बनने आए हो और तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनाने की सेवा करनी है। अर्थात परमात्मा पिता रूहानी बाप हम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट करते हैं और बताते हैं कि तुम अभी तक कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट थे, अब तुम श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें यह भी नॉलेज मिली है कि तुम लक्ष्मी नारायण के राज्य में जाने वाले हो। परमात्मा पिता आकर जगत पिता ब्रह्मा को और जगत माता अम्बा को एडॉप्ट करते हैं। उनके द्वारा नई सतयुगी सृष्टि की रचना कराते हैं, जिसमें हम बच्चों को ब्राह्मण बनाते हैं और हम बच्चों को भी निमित्त बनाते हैं भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए। तो बाबा कहते, तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो, पिता परमात्मा की मत तुम्हें मिल रही है। अब तुम बच्चों को गृहस्थ में रहकर कमाल कर दिखानी है। सभी भ्रष्टाचारी मनुष्यों को श्रेष्ठाचारी बनाने का पुरुषार्थ करना है। अखबारों में खबर पढ़कर भी तुम सेवा कर सकते हो। बाबा भी अखबार पढ़ते थे और कोई ऐसी युक्ति रचाते थे जिससे सेवा हो सके। तो अब बाबा ने श्रीमत दी कि घर में बोर्ड लगा लो कि भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनना है तो यहां आए। भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना यही अब हमारा धंधा है। हमें सदा यही स्मृति रखना है कि हम पिता परमात्मा के सतयुगी सृष्टि की रचना में निमित्त हैं। हम बाबा की याद में रहकर बाबा के ज्ञान को धारण कर सर्व आत्माओं के परिवर्तन के निमित्त बने हैं। आगे बाबा बोले, राजाई के वर्षे का अधिकार किन बच्चों को प्राप्त होगा? राजाई के वर्षे का अधिकार किन बच्चों को प्राप्त होगा? उत्तर में बाबा बोले, जो बाप के समीप संबंध में आते हैं, अपनी चलन और आमदनी का पूरा पूरा समाचार बाप को देते हैं। ऐसे मातेले बच्चे ही राजाई के वर्षे के अधिकार प्राप्त करते हैं। जो बाप के आगे आते ही नहीं, अपना समाचार सुनाते ही नहीं, उन्हें राजाई का वर्षा मिल नहीं सकता। वह हुए सोतेले बच्चे। बाबा कहते हैं, बच्चे अपना पूरा समाचार दो। तो बाबा समझे कि यह क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा बच्चों को हर हालत में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा हम बच्चों से निस्वार्थ स्नेह करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, आई एम, मैं आता हूं विश्व की सेवा करने के लिए, तुम आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए। तो तुम आत्माओं को मैं ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट करता हूं और तुम्हें वर्षे का अधिकार प्राप्त कराता हूं। पर जो बच्चे मुझे अपना पोता मेल देते हैं, जो बच्चे सच्ची सच्ची आमदनी बताते हैं, सच्ची सच्ची सर्विस की खबर देते हैं, वे बच्चे मुझे पता होते हैं कि क्या कर रहे हैं। पर कुछ बच्चे जो सोतेले होते हैं, वे कभी
आते ही नहीं, सर्विस का समाचार सुनाते ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो जो बच्चे सच्चे दिल से निस्वार्थ होकर सर्विस करते हैं, अपनी एक एक सर्विस का समाचार बाबा को देते हैं, एक एक काम बाबा की श्रीमत में रहकर करते हैं, उन बच्चों को बाबा कहते राजाई का अधिकार प्राप्त होता है। बाबा हर बच्चे को पुरुषार्थ करने की श्रीमत इसलिए देते हैं क्योंकि वह सर्व आत्माओं के पिता है। हर आत्मा उसके पूरे पूरे वर्षे का अधिकारी बने, हर आत्मा तीव्र पुरुषार्थ करे, हर आत्मा बाबा के ज्ञान को धारण कर भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बने। यही बाबा की मत रहती है, यही बाबा की श्रीमत रहती है। तो बाबा की याद में रहकर बाबा को पूरा पूरा पोता मेल देना है। बाबा का वर्षे का अधिकारी बनने के लिए सच्ची दिल रख उस पिता परमात्मा की याद में रहना है। गीत सुनाया बाबा ने, कौन आया मेरे मन के द्वार, कौन आया मेरे मन के द्वार। आगे बाबा बोले, जगत अम्बा जगत पिता तुम बच्चों को यहीं मिलते हैं। लौकिक माँ बाप सबके होते हैं, पर पारलौकिक परम पिता परमात्मा तुम्हें इस संगम युग पर मिलते हैं, जो ब्रह्मा तथा मातेश्वरी जगत अम्बा को एडॉप्ट करते हैं और जगत अम्बा जगत पिता के नाम से ब्रह्मा और सरस्वती जाने जाते हैं। तो तुम उनकी संतान बने, तुम्हारे वे रचयिता हुए, तो तुम्हें भी रचयिता बन अब श्रीमत पर चलना है, सबका कल्याण करना है, सबको वर्षे का अधिकारी बनाना है। तुम बच्चों को अभी बादशाही मिल रही है, तो कितना नशे में रहना चाहिए। कोई पूछे कि परम पिता परमात्मा कौन है, तो झट से कह देना चाहिए, परम पिता परमात्मा हम आत्माओं का पिता है। और हमें भी सर्विस में यही युक्ति रचना चाहिए कि हर किसी से, हर आत्मा से यह पूछें कि परमात्मा कौन है, क्योंकि जानते सब हैं कि सर्व आत्माओं का पिता परमात्मा है, पर फिर भी कह देते हैं ज्योति ज्योत समाया, अहम आत्मा सो परमात्मा। तो सभी को परमात्मा का सच्चा परिचय देना है, सभी को परमात्मा पिता से मिलाने की सेवा करना है। बाबा कहते अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम्हारी लड़ाई माया से है, यह लड़ाई अंत तक चलेगी। भ्रष्टाचारी विकारी को कहते हैं श्रेष्ठाचारी, 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी को कहा जाता है। तुम अभी पुरुषार्थ करते हो लक्ष्मी नारायण के राज्य में जाने का, तो कितनी अच्छी रीति सेवा करनी है, क्योंकि ऊंच पद पाना है तो बाबा से सच्चा बनकर रहना है। सर्व आत्माओं को बाबा से मिलाने की युक्ति रचनी है। तुम जानते हो शिव बाबा हमारा पिता है, प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा भी हमारे मम्मा बाबा हैं। फिर पूछा जाता है लक्ष्मी नारायण को सतयुग का वर्षा कैसे मिला, तो बाबा कहते तुम बच्चों को सब समझाया गया है, 5000 वर्ष हुए हैं, यह राज्य परमात्मा पिता से मिला था, फिर सभी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए, मात पिता को भूल गए, भूलने कारण सब भिखारी बन गए। तो अब पुनः निराकार पिता परमात्मा आया है, ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को सतयुग की बादशाही देने के लिए। वही हमारा बाप टीचर सदगुरु है। तो कैसे उस बाप को याद करना है, उस बाप से पूरे पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है, यह युक्ति रचनी है।
बाबा कहते यह है रूहानी ईश्वरीय परिवार। सुप्रीम रूह से भी सभी आत्माओं का संबंध है। सबसे यह प्रश्न पूछो कि इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो? परमात्मा पिता को जानते हो? तुम सतयुगी श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं को जानते हो? तो बाबा कहते तुम लिख सकते हो कि इन सब बातों को जानने के लिए तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनना होगा। अर्थात इन सब बातों को जानने से तुम भी श्रेष्ठाचारी बन सकते हो, नहीं तो कदाचित नहीं बन सकते। ऐसी ऐसी सर्विस करने से ऊंच पद पा सकते हो। भ्रष्टाचारी को बाबा कहते श्रेष्ठाचारी बनाना तुम्हारा धंधा है। तुम्हें सदा यही स्मृति रहे कि मैं रूहानी सर्विस पर हूँ, रूहानी पिता परमात्मा ने मुझे यह कार्य दिया है, तो बाबा को सर्विस का पूरा पूरा समाचार देना है। बाबा कहते सर्विस का समाचार जो नहीं देते वे देह अभिमान में हैं। मुरली तो सब सुनते हैं। बाबा क्या कहते हैं, अनेक मतें मिलती हैं। प्रदर्शनी में जाकर बाबा कहते सर्विस करो। प्रदर्शनी में भीड़ आती है तो तुम बच्चों को समझाना है कि लक्ष्मी नारायण को यह विश्व का मालिक किसने बनाया, परमात्मा पिता कौन है, जगत अम्बा जगत माता की भी तुम बच्चों को परिचय देना है। तो जगत पिता जगत अम्बा जो रचयिता बने हैं उनके बारे में भी सभी को ज्ञान सुनाना है। आगे बाबा बोले तुम जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते कोई की तकदीर में नहीं है तो टीचर क्या करे। जगत अम्बा ने सर्विस की तो कितना ऊंच पद पाया। तुम बच्चों को भी अपने हर कर्म पर अटेंशन देना है जिस प्रकार मम्मा देती थी। तो मम्मा समान बाबा समान पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा राय देते हैं बोर्ड बनाए लगाना चाहिए और छोटे छोटे पर्चे बनाकर भी बांटने चाहिए कि इन लक्ष्मी नारायण को जानने से तुम श्रेष्ठाचारी देवता बन जाएंगे। शुभ कार्य में बाबा कहते देरी नहीं करनी चाहिए। वक्त निकलता जा रहा है, जिसे पद पाना है वह तीव्र पुरुषार्थ करे। बाबा कहते तुम तो प्रैक्टिकल में सम्मुख बैठकर सुन रहे हो, बाकी बच्चे मुरली द्वारा सुनेंगे। यह सब समझने की बातें हैं। परमात्मा बाप भी है, फिर पतित से पावन बनाकर ले जाते हैं तो गुरु भी हैं, टीचर बनकर पढ़ाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य की नॉलेज शिक्षक बनकर देते हैं। तो तीनों हो गए ना। परंतु बहुत बच्चे भूल जाते हैं, बुद्धि में यह नशा नहीं रहता। बाबा कहते निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनश्यंती। तो विजय माला में आने के लिए खुद पर पूरा पूरा अटेंशन रखना है। कोई भी कर्म श्रीमत के बिना नहीं करना है। सच्ची दिल बनकर बाबा को सच्ची सच्ची सेवा का चार्ट देना है। श्रेष्ठाचारी बनने के लिए सेवा करना है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले अपनी आकर्षणमय स्थिति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले रूहानी सेवाधारी भाव।
अपनी आकर्षणमय स्थिति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले रूहानी सेवाधारी भाव। तो जो रूहानी सेवाधारी बच्चे होते हैं वे कभी भी यह नहीं सोचेंगे कि सर्विस में वृद्धि नहीं हो रही, कोई सुनने वाला नहीं मिल रहा। बाबा ने श्रीमत दी है, स्व स्थिति में स्थित रहो, अर्थात सदा यह अटेंशन रहे कि मैं आत्मा निराकार हूँ, उस पिता निराकार परमात्मा की संतान हूँ। तो जितनी जितनी रूहानियत आएगी, दृष्टि वृत्ति में रूहानियत आएगी, उतना उतना सभी आत्माएं हमारी ओर आकर्षित होंगी। तो बाबा कहते जिस प्रकार चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करती है, ऐसे ही जब तुम आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हो, अपनी दृष्टि वृत्ति चाल चलन में रूहानियत लाते हो, तो आसपास का वायुमंडल पावरफुल हो जाता है। अनेक आत्माएं आपकी ओर आकर्षित होती हैं, क्योंकि जो रूहानियत को धारण कर लेते हैं वे बेहद के बच्चे बन जाते हैं। वे सदा विश्व कल्याण अर्थ कर्म करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं। तो बाबा कहते तुम आत्माएं आधारमूर्त आत्माएं हो, हीरो पार्टधारी आत्माएं हो, तुम्हें सर्व का कल्याण करने के लिए रूहानी सेवा करनी है। स्लोगन में बाबा बोले समाधान स्वरूप बनना है तो सबको स्नेह और सम्मान देते चलो। समाधान स्वरूप बनना है तो सबको स्नेह और सम्मान देते चलो। जब हम निस्वार्थ स्नेह देते हैं, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं, सभी को रिगार्ड देते हैं, तो हर आत्मा हमें भी रिटर्न में रिगार्ड देती है, निस्वार्थ स्नेह करती है, सहयोग प्रदान करती है। तो हर समस्या के समाधान की युक्ति बाबा बताते, सर्व को स्नेह दो, सम्मान दो। मातेश्वरी जी ने आज हम बच्चों को महावाक्य में अटेंशन खिंचवाया, परमात्मा एक है, बाकी सर्व मनुष्य आत्माएं हैं। परमात्मा एक है, बाकी सर्व मनुष्य आत्माएं हैं। तो मातेश्वरी जी बोली कि परमात्मा पिता एक है, सर्वशक्तिमान है, जिसे जानी जाननहार कहा जाता है। सारी दुनिया खुद भी कहती है कि हम परमात्मा पिता की संतान हैं, पर भूलने के कारण, खुद को भूलने के कारण, पिता परमात्मा को भूलने के कारण कह देते हैं कि ज्योति ज्योत समाया, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सर्वत्र है। तो यही भूल होने के कारण सभी परमात्मा को और आत्मा को जानते नहीं हैं। गुरु नानक ने भी कहा है एक ओंकार निराकार, अर्थात एक ओंकार का अर्थ है एक परमात्मा है, निराकार है, अकाल मूर्त है, सच्चा है। तो बाबा हम बच्चों को यही संगम युग पर बताते हैं कि मैं परमात्मा पिता निराकार हूँ, संगम पर आता हूँ, मैं तुम बच्चों को नर से नारायण बनाता हूँ। तो जब परमात्मा का स्वरूप हुआ, नाम हुआ और उसके आने का समय हुआ, तो वह सर्वत्र कैसे हुआ? तो मातेश्वरी जी बोली जब एक ओंकार कहते हैं तो यह महिमा किस परमात्मा की करते हैं? इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा एक है, ब्रह्मा तन का आधार लेता है और कर्ता पुरुष बनकर कर्म करता है। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।